हेलो क्लास 9th। चलिए, तो हमने आपको कल मीडियन पढ़ाया था, मीन पढ़ाया था और डायरेक्ट मेथड बताया था। तो उस पर कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा, एक 8th नंबर, एक 10th नंबर और एक 14th नंबर। 3 क्वेश्चंस की वार्ता आ रही है, 8, 10 एंड 14 ऑफ बी एक्सरसाइज। इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन सी बी कौन सी है? बी का नंबर है, नाम है 18B। 18B के दोनों क्वेश्चंस हैं। 18B एक्सरसाइज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 18B। 18B का क्वेश्चन नंबर 8th, 10th और 14th। इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम मीडियन स्टार्ट करेंगे। जिन्हें आ गए हैं कोई बात नहीं, वो इनको देखें और मिलाएं कि हमने कैलकुलेशन सही किया है या गलत किया है। आपको एक बार पढ़ने को और मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर 8th नंबर क्वेश्चन लिखा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 8। मीन कितना दे दिया आपको सर? 8 दिया है। किसका मीन दिया? फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या दिया है? डाटा का मतलब आजकल वो डाटा मत समझा करो कि हाँ 2 GB 3 GB, वो वाला डाटा नहीं है ना। हाँ, ये XI है और ये FI है। बहुत ही आसान सा सवाल है, नहीं निकला कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। दिस इज 3rd नंबर, दिस इज 5th नंबर, F5 है। फिर यहाँ कितना है? 3 5 7 9 11 13, 7 9 11 13। ठीक, अच्छी बात है। एंड F इज 6, देन 8, देन 15, देन T, देन 8, देन 4। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सर, हम अपने हिसाब से टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं? बना ही देते हैं। उनके प्रयास इसमें क्या सर? प्रयास की थोड़ी बात होगी। तो यहाँ कैलकुलेशन आपको करना है सर। ये XI हो गया और ये FI हो गया। क्या आएगा? 3 5 7 9 11 और 13। 3 की वैल्यू 6 है, ये 8 है, ये 15 है, ये P है, ये 8 है, ये 4 है। FI into XI निकालेंगे, बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे कैपिटल N आएगा, यहाँ सिग्मा FI into XI लिखा जाएगा। टेबल बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि ऐसे बनती है। तो 6 3 18, 8 5 40, 15 7 105, 9P, 11 88, 13 चौको 52, 52। चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, दौड़ के चलेगा। जोड़िए, 2 इसको दिए 90, 90 और 50, 140, 140। ध्यान से देखिए जाए, 140 ये हो गए, 240, 245, 245 में 40 जोड़े 285 और 10 295। 295 में 8 और जोड़ दीजिए। 295 में जब 8 जोड़ोगे तो 303। 303 प्लस 9P। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जोड़ा 90 हुआ, 2 इसको दे दो तो 90 हो गया। ये 90 और 50, 90 50 40, 140, 240, 245, 285, 295 प्लस 8। 95 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 303 प्लस 9P। इसको जोड़िए, 8 4 12, 8 4 12, 12 8 20, 20 30, 30 5 35, 35 और 6 41 प्लस P। ये बन जाएगा। चेक कर लो, 8 6 14, 14 29, 29 और 8 29 और 8 37, 37 4 41 प्लस P के। फॉर्मूला लिखा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन N। N मतलब कैपिटल N। वैल्यूज बताइए। इसकी वैल्यू कितनी? 8 इक्वल टू कितना? FI इंटू XI की वैल्यू 303 प्लस 9P अपॉन इसकी वैल्यू कितनी? 41 प्लस P के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 एकम 8, 8 चौको 32 इज प्लस 8P बराबर 303 प्लस 9P। चेक करो, ये उधर जाएगा तो P बचेगा, ये इधर आएगा तो 303 घटेगा। 303 28 में 303 घटाएंगे तो कितना बचेगा? चेक करो जल्दी से, चेक करिए जल्दी से। 8 ही दिया ना मीन कितना दिया? देख लो, मीन चेक कर लेना, गलत तो नहीं लिख रहे हम लोग। मीन इज 8, मीन इज 8। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 चौको 32। ठीक है, इसको जोड़ करके जो वैल्यू, इसको उठा उधर भेजा, 8P बचा, ये इधर आया तो P इक्वल टू कितना? इसके हिसाब से तो 25 दिखा दे रहा है। आंसर क्या आ रहा है जरा देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें भी तो देखें तो आंसर क्या निकल रहा है। P, व्हाट इज P? 8वें का P 25 आ रहा है सर। कितना आया मेरा? हाँ, मेरा भी तो 25 आया। ठीक तो है आंसर। क्या कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुई हो? आपने मिला लीजिए कहाँ मिस्टेक। ये जोड़ने और घटाने में गलती हुई है बेटा आपसे, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। ये 8वां नंबर था। 8वीं बाद खत्म हो गया 8वां। अब 10वां। ये
10वां भी देख लेते हैं, 10वां क्या क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। व्हाट इज 10 नंबर, व्हाट इज 10 नंबर। 10th नंबर कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पी ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 16.6, यानी एक्स बार दे दिया आपको, एक्स बार दे दिया 16.6 एंड टेबल दे दी है। कैसे टेबल क्या दी है, टेबल बना लेते हैं अच्छे से, टेबल हम लोग बहुत अच्छी बनाते हैं। क्या लिखा है, xi और fi। xi 8 12 15, 8 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर t है, फिर गायब है, 20 है, 25 है, 30 है, 20 है, 25 है और 30 है। और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो कितनी है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, मतलब कैलकुलेशन है इसमें सवाल में, 16 है, 8 है, 4 है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है मात्र, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, हो जाएगा। टेबल तैयार कर लीजिए, ये xi, ये fi, ये xi है और ये fi है, ये 8 है, ये 12 है, ये 15 है, ये t है, ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ दौड़ के चलेगा। यहाँ कितना आएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 24 है, ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है। गुणा कराइए, 12 fi इंटू xi निकालने जा रहे हैं, 12 96। देखो कैलकुलेशन अपनी मदर टंग में करना चाहिए। आप ये सोचा करते हो सर अभी कौन सा पढ़ा पढ़ लेते हैं अपना हिसाब से, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन हमेशा मदर टंग में किया जाता है, तो जो जिसमें आप कंफर्ट फील करें उसमें करना चाहिए। आपको इंग्लिश की टेबल अच्छी आती है, आप इंग्लिश में कैलकुलेशन करिए, हिंदी में आती है हिंदी में करिए, हमको हिंदी में आती है हिंदी में करते हैं, क्योंकि हिंदी से जल्दी कैलकुलेशन होता है। आप भी बनाइए आदत, कैलकुलेशन अगर सीखना है, स्ट्रॉन्ग करना है तो हिंदी में कैलकुलेशन करो, जल्दी होगा। टेबल आनी चाहिए लेकिन हिंदी वाली। अब 12 गुणे 16 करें तो 16 दूनी 32 की 2 और 16 एकम 16, 16 3 19, 15 दूनी 30, 300, 24 p, अच्छी बात है। 16 दूनी 32, 320, 25 अट्ठे 200, 3 चौक 12, 120। अब जोड़िए जरा, सिंपल तरीके से पहले जोड़ना शुरू करते हैं, 1 मिनट आराम से, जल्दबाजी ना करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हम बताते रहें। 120 220 यानी 320 ही हो गए पूरे पूरे, 320 मिलके कितने हो गए, 640, 940, 1040, कितने तक ओके हो गया, 1040। ठीक है, कितना हो गया, 1040, लिखने वाला कहीं 1040 ही हो गए। इनको जोड़ लो तो ये 8 आएगा, 8 आएगा, 9 9 18 हो जाएगा, ये 18 यानी 188 बन रहा है ये। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो 8 12 और ये 2 और ये 1 यानी 2000। क्या लिखा, मतलब क्या लिखा आपका, सिग्मा fi इंटू xi की वैल्यू, सिग्मा fi इंटू xi इक्वल टू 1228 प्लस 24p। डरे नहीं, आराम से करें। अब इसको जोड़ते हैं, fi जोड़ते हैं, देखो ये कितना होगा, इसको जोड़ेंगे 12 होगा, 12 और 12, देखो 12 12 24 हो गए और 16 16 32 हो गए। 24 और 32 हम अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं, 24 और 32 को जोड़ेंगे, 24 और 32 को जोड़ेंगे, 50 से 56, 56 60 70 80 90 100, पूरा n इक्वल टू 100 आ रहा है टोटल। चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, फॉर्मूला लिख दिया जाए किसका, x बार का। x बार इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन कैपिटल N। इसकी वैल्यू कितनी, 16.6 बराबर कितना, 12 28 प्लस 24p बटे 100। 100 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 160, 12 28 प्लस 24p, इसको इधर भेज दीजिए। तो 16 60 में जब 12 28 घटेगा, 12 28 घटेगा तो ये 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ 5 बचा तो 3 बचेगा, यहाँ पे कितना 6 बचा तो 4 बचेगा, यानी 432 बराबर 24p के। यहाँ तक मामला सही है। तो p इक्वल टू कितना, 432 बटे 24 के। 4 से काटिए, 8 से काटिए, 8 से 24 के 3, 8 5 40 बचा 3, 8 चौको 32, फिर 3 से काटिए, 17 18 तक 54, 18 तक 54, 18 p की वैल्यू 18 आएगी। 10वें में p की वैल्यू 18 आ रही है, 10वें में p की वैल्यू 18 आ रही है। आ तो रहा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी बेटा, ओनली कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ भी नहीं, नथिंग। जिनको नहीं आए सवाल वो ध्यान दें, उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक की और कुछ नहीं किया है। ये चैप्टर इतना आसान है, कुछ कहीं नहीं बेटा, इसका क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन। हाँ गलत होना है कब, जब हम कैलकुलेशन गलत करेंगे। हम अगर कैलकुलेशन गलत करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एक बार पढ़ो 10 बार आएगा, अपने आप आ जाएगा। हाँ सिर्फ कैलकुलेशन। चलिए
14th नंबर क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट। कल हमने बताया था क्या, नहीं बताया था, बताया था तो मेरे को भी याद नहीं, चलिए बता देते हैं फिर से, अगर बताया होगा तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर से बता देते हैं। 14th नंबर, चलिए टेबल बना लीजिए पहले। टेबल क्या है, टेबल क्या कह रही है, टेबल कुछ तो कह रही है, फाई xi की बात कर रहे हैं, ये xi है और ये fi है। कितना कितना दिया है, 10 20 10 30 50, 10 30 50 70 और 90। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात। फिर कितना 17, हाँ 17 प्लस कितना लिखा है 5a + 3, नहीं बताया था कहीं, ये सवाल नहीं डिस्कस किया हमने। 32 और ये कितना है 7a - 11, बहुत अच्छा। और ये कितना है 19, बहुत अच्छा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू है थोड़ा अजीब तरीके से लिख दी। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड हेंस फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 एंड 70। उसके बाद a की वैल्यू निकालो। मीन कितना दिया, मीन कितना दिया, मीन दिया आपको 50, अच्छी बात है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल के आंसर, बहुत अलग कहानी है, अलग कहानी है। जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो रख देंगे तो फ्रीक्वेंसी पता ही चल जाएगी, दुनिया जानती है, इसमें कौन सा बड़ा काम बता दिए। पहले a तो दो उनको, a दे देंगे तो काम हो जाएगा। a देते हैं अभी आपको, दे दो xi और fi × xi 10 30 50 70 90 17 5a + 3 32 7a - 11 19 17 × 10 170। इसका गुना इसके करें तो 150a + 90, अच्छी बात है। 32 × 5 तो 0 आएगा, 5 5 15 15 16, यानी 160 नहीं 1060, 1600। भाई 0 ऐसे लिख गया, 5 दूनी 10 की 0, 5 से 15 15 16। 70 का गुना तो 490, ए देखो चेक करो, 7 7 49, तो 70a मतलब 70 × 7 × 490a - 770, 11 770 770 ये आ गया। और 19 × 9 तो 19 × 9 तो 1710, 19 9 171 पढ़ा होगा, 171 0। अब जोड़ना रह गया भैया, जोड़ना तो बड़ा टफ काम हो गया इस बार। जोड़ो जरा, पहले इनको जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ो। न्यूमेरिकल वैल्यू 17 3 20 20 और 32 52, 52 में से 11 निकाल दो, तो 52 में से जब 11 कम करेंगे तो 51, 51 में 10 और कम किए तो 41, 41 में 9 जोड़ दो 50, 50 में फिर 10 जोड़ दो 60। कैपिटल ए कितना हो गया 60 प्लस, अब इसको देखो, ये ए वाले देखो, इन दोनों को 5a + 7a तो 12a। ये भी तो जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेंगे सर, बिल्कुल जुड़ेंगे। सिग्मा fi × xi। अब जरा इसको जोड़िए, ये थोड़ा लंबा काम है। हाँ तो पहले a को समझ लेते हैं, ये कितने के हैं 150 है, 140 है, 490 है। तो 150 और 490 जोड़ेंगे, अगर 500 होते तो सीधे जोड़ते तो 650 होते, 10 कम कर लो तो 640a। ये तो पूरे काम खत्म। अब जोड़िए जरा ध्यान से देखिए, 70 170 और 90, 9 और 17 17 9 17 और 9 26 होता है, नहीं 260 260 ये और 1600 ये, 260 और 1600 और 1000 ये पूरे एक साथ रख लो, ये 70 हो गया। हाँ जी, 8 7 15 हो गया, 2 1 3 हो गया, 15, ठीक है। उसमें से घटाना है कितना 770, ये 0 0 हो जाएगा, 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 7 गए 8 बचा, 28 बचेंगे। 2800 प्लस का 2800 अलग से आएगा, आ गया। आराम से कैलकुलेशन किया करो, जोड़ना घटाना बड़ा आप इत्मीनान से, जल्दबाजी करेंगे तो हमसे भी गलती होगी, आपसे भी हो सकती है। x बार इक्वल टू सिग्मा fi × xi अपॉन कैपिटल N, वैल्यूज पुट करिए। व्हाट इज xi, सॉरी x बार 50, fi × xi इक्वल टू कितना 640a प्लस 2800, बहुत सुंदर, अपॉन n 60 प्लस 12a, बहुत अच्छे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना इसके साथ तो 3000, 56 30 3000, और इसका गुना तो 600a, बहुत अच्छे। 640a 2800, देखो ध्यान से, ये उधर गया तो सिर्फ 40 बचाया, ये इधर आया तो सिर्फ 200 बचाया, और इसको काटा तो a की वैल्यू 5 मिल गई। a का मान पूछा था पहले तो a की वैल्यू निकाला, देखो मिलाओ, a की वैल्यू कितनी आ रही सर 5 आ रही, बहुत बढ़िया। अब किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, 30 की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो आई f30 ऐसे लिख देते तो पता चल जाता है, नीचे छोटा सा लिख दे 30, तो किसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं f30 की। इनके हिसाब से क्या थी 5, a की वैल्यू 5 आई प्लस 3,
तो 5 25 25 3 28, F30 की वैल्यू कितनी हो गई 28। फिर किसकी F70 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की पूछी है, तो इसकी वैल्यू कितनी 7 × A यानी 5 माइनस 11 11 5 7 35 35 में से 11 चले गए, 35 में से 10 गए तो 25 25 में से 1 गया तो 24। ये आंसर हो जाएगा 28 और 24। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर था लेकिन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जिसने भी पूछा है अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया समझ में। चलिए अभी भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप भेज दीजिएगा, हम तब भी उसको आगे इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन टाइम पे भेजा करिए तो अच्छा रहता, उसी समय हो जाता तो सही रहता। बहुत बाद में भेजोगे फिर उसको डिस्कस करेंगे तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं ना। हाँ आप समझदार बच्चे हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीर तुम बड़े चलो। तो हमारा ये क्या था, मीन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आइए सर अगला टॉपिक है मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। कौन सी क्या चीज बता रहे हैं, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। मीडियन, व्हाट इज मीडियन, ये होता क्या है। मीडियन मतलब होता है कि कुछ डाटा आपको अगर दे दिया जाए, कोई भी डाटा जीबी वाला नहीं, जो आप कलेक्शन करके इंफॉर्मेशन लेके आए, दैट इज हम उस डाटा की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज वाला डाटा। इंफॉर्मेशन जो अगर किसी, तो उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। या तो मीडियन का मतलब समझा रहे हैं, कोई आपको डाटा दिया, जैसे हमने आपसे कहा आपकी क्लास में नंबर आए सब बच्चों के, हाँ ठीक है, तो एक काम करो, जिनके जैसे नंबर आए सबसे कम वाला सबसे आगे, फिर उसके बाद ऐसे खड़े होते चले जाओ लाइन से। तो सबसे कम वाला पहले नंबर पे, उसके बाद फिर बड़ा सब, और सबसे हाईएस्ट जो होंगे सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे, जाके खड़े हो गए। ये किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। हम कहते हैं डिसेंडिंग में रखो, तो सबसे बड़ा वाला आगे, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर वाला आगे, फिर उसके पीछे कम वाले होते चले जाएंगे। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद हम देखें कि इसके ठीक बीचों बीच में कौन एलिमेंट आ रहा है, कौन आ रहा है, जो बच्चा आ रहा है वही मीडियन है, बीचों बीच वाला एलिमेंट, यानी मिडिल एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मीडियन। जो हम डाटा कलेक्ट किए हैं उसके बीच में, लेकिन एक बात की शर्त है कि वो डाटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग। ऐसा नहीं क्या लाए और लिखा और बीच में बैठ के कहते ये वाला, ना आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर आर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी होगी, मिले होगा, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स की बात हो रही है, हाँ। द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट, जो बीच में हो, बिल्कुल बीच में, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। अब देखो ऑब्जर्वेशन में ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है मीडियन दो भी हो सकती हैं और मीडियन एक भी हो सकती है, बस यही समझा रहे हैं। मीडियन का मतलब दो नंबर हो सकते हैं, तो उनका भी मीडियन लेते हैं, उसकी भी बात करेंगे, लोग सब बात समझते हैं। तो जरा समझना जरा ध्यान से। हमने मान लीजिए हमारे पास कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे खड़े कर दिए। एक बच्चा ये B1 बॉय है, ये B2 बॉय है, ये B3 बॉय है, ये B4 है, ये B5 है, ये B6 है, ये B7 है, B8 है, B9 है, और B10 है और B11 11 खड़े कर लिए। तो देखिए बीचों बीच में देखो असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 सबको ऐसे लगा दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। तो बीचों बीच में देखिए कौन है, इधर से एक कम करो, इधर से एक कम कर दिया, इधर से एक कम कर दिया, इधर से एक कम कर दिया, इधर से एक कम कर दिया। ये आपको ऐसे नहीं करना, आपको भी फॉर्मूले बताएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये है मिडिल में, लास्ट में कौन बचा है, ये बचा है। तो यही आपका क्या है, मीडियन है, यानी B6 इज द मीडियन। ऐसे दूसरे तरीके समझते हैं। ये कब था, जब यहां पे देखिए, यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए जरा, यहां पे खास बात देखिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करिए। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 11 हैं, इसको ऑड बोलते हैं। 11 कैसे नंबर है, देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यहां तक 11 ऑब्जर्वेशन लिखे, लास्ट वाला दिख नहीं रहा क्या है, अब तो और नहीं दिखने लगा। एक सेकंड समय दीजिए, थोड़ा सा भी खिसका के इसको सेट करते हैं भाई। अभी भी नहीं दिखा, अरे यार क्या बात है भाई, छिपा हुआ है। अब दिखा ना, अभी भी नहीं दिख रहा, अब तो दिख गया। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 11। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 11 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडिल में सिर्फ एक टर्म आया, देखो एक टर्म। अब दोबारा देखना जरा ध्यान से, अब की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम इवन करने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे हो, इवन। अब कोई इवन नंबर, जैसे हमने मान लो कुछ गर्ल्स खड़ी करते हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6, 6 गर्ल्स खड़ी कर दी। अब देखिए बीच में इधर से एक गया, इधर से एक गया, इधर से एक गया, इधर से, अब लास्ट में देखो 2 लोग बच गए। अब दोनों काटे तो बीच में कुछ आएगा नहीं, तो ये दोनों, ये मीडियन है, ये मीडियन वैल्यू, इनका मीन निकाल देंगे, मीडियन निकल आएगा, इनका मीन निकाल देंगे, मीडियन निकल आएगा। तो
इसमें क्या है, ये क्या है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मिडिल में 2 लोग आ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मिडिल में 1 लोग आ रहे हैं। तो इसी के आधार पे हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। कब हमारे पास मीडियन का ये फॉर्मूला लगेगा, कब वो फॉर्मूला लगेगा, इसकी बात समझाने के लिए मैंने इतनी बेसिक बात आपको समझाई। लेकिन एक कंडीशन है कि डाटा कैसे अरेंज होगा, आइदर इन डिसेंडिंग फॉर्म आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए सर, अब आइए जरा सवाल देखते हैं। पहले एक सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाए। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, if number of observation is odd, then median is equal to कैसे लैंग्वेज लिखते, ध्यान से सुनना, value of n plus 1 by 2th term, ये 2th ऑब्जर्वेशन टर्म लिखो या ऑब्जर्वेशन लिखो, ये फॉर्मूला है पहला। है सर, समझ में नहीं आया? अभी आएगा, अभी आएगा, पूरा आएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं इसमें। पहला टॉपिक पकड़ा, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे हो, ऑड हो। आइए सर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में भी आएगा, फिर उसके बाद बड़ा एग्जाम्पल भी लेंगे, दूसरा वाला भी लेंगे। आइए जरा पहले में ऑब्जर्वेशन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, The run scored by a members in cricket team by, एक टीम है, उन्होंने कुछ रन बनाए, हर एक प्लेयर, पहला प्लेयर दूसरा प्लेयर रन बनाते हम लिखते चले गए। पहले वाले ने कितने बनाए, 15, दूसरे वाले ने कितने बनाए, 29, फिर कितना बनाया 40, तीसरे वाले ने, है ना, 13, 31, 50, 20, ये 0 चले गए। ये 27 बनाए हैं, इन्होंने 56 बनाया और इन्होंने 34 बनाए। ऐसे बैट्समैन नीचे उतरते गए एक एक करके। तो क्रिकेट तो खेलना आप जानते हैं, तो पता ही चल गया होगा मतलब क्या है। फर्स्ट प्लेयर ने इतने बनाए, सेकंड ने इतने, थर्ड ने इतने, ये सब के रन आ गए। अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द मीडियन स्कोर। इस डाटा का मीडियन स्कोर क्या है? मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू। बीच वाली वैल्यू मतलब नहीं कि बीचों बीच में छांट के बता दो, ना। एक प्रोसीजर है। पहले क्या करिए, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरेंजिंग the given data in कौन से ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे कम रन कितना है, 0, 1 नंबर पे। फिर उससे ज्यादा, एक 0 के बाद ये 0 हो गया, 0 बाद सबसे उससे ज्यादा 13 नंबर, 13 रन बनाए। 13 के बाद 15 रन बने, बच्चे ने बनाए 15। तो 15 के बाद कितना बनाया, 15 से बड़ा देखो, 15 से बड़ा 20 है। 20 को घेरा बनाते हैं ताकि ये निपट जाए। 20 के बाद 27 है। 27 के बाद, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये 27 है। 27 के बाद 29 है। 29 के बाद 31 है। 31 रन हो गए। यहां बनाना बोला 31 के बाद 34 के बाद 34 भी हो गए। 34 के बाद 43 रन बने, और 43 के बाद 50, और सबसे हाईएस्ट रन 56 बने। ये देखिए हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये पेंसिल से ऐसे बनाना गोले, और बाद में हमने मिटा देना, क्योंकि ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है, जैसे गोला गोला कर दिया हमने। तो हमने आपको समझाना था, इसलिए हमने ऐसा लिखा। कोई दिक्कत इतनी बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अब आगे क्या करा जाए। ये 31 लिखा है। अब आइए सर, अब गिनो ऑब्जर्वेशन कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 11। यानी कैसी नंबर है ये, ऑड है। ये n की वैल्यू कैसी, इवन है या ऑड है, ऑड है ना, ऑड है सर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n plus 1, यानी 11 plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। जरा बताओ वैल्यू, 11 1 12, 12/2, यानी क्या लिखिएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ, ये लैंग्वेज ऐसे लिखनी है, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। अब 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू चेक करो। ये पहला ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4,
5 6। तो वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कितनी लिखी देखो यहाँ पे, जो असेंडिंग ऑर्डर है वो कितनी लिखी है 29। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन कितनी निकल आई। ये सब एक लाइन हमारे पास नीचे दिखता नहीं इसलिए एक लाइन पे लिखते चले गए। आप क्या करोगे, लाइन इसके नीचे यहाँ से लिखोगे, फिर वो वाली लाइन यहाँ नीचे ऐसे लिखोगे, समझिए ना प्रोसीजर। आंसर कितना आएगा 29। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मीन आ गया, ये क्या निकल आया, मीडियन निकल आया। ये मीडियन कब निकला, जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे ऑड हैं, तब ये फॉर्मूला चला। फॉर्मूला नोट करिए, उसके बेस्ड एक एग्जांपल नोट करिए। एग्जांपल नंबर इसको फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट एग्जांपल भी हो गया, साथ में आपका फॉर्मूला भी हो गया। चलिए फटाफट नोट करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि फॉर्मूला खत्म होते सब काम खत्म होने वाला है फिर। हाँ चलो मिटा दो सर, मिटा दो, देर मत करो, मिटा दिए। चलिए अगला देखिए। अब इफ नंबर ऑफ दिख रहा है ना बेटा, हाँ दिख रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगेगा। प्रोसीजर अभी भी वही है कि पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपको पसंद हो उसमें अरेंज करना, आंसर वही आएगा, आंसर में इधर उधर नहीं होना है। ठीक, तो मीडियन का फॉर्मूला सुनिएगा, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस, किताब की तरह हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, हमने अपनी तरफ से बता रहे हैं, आपको समझदारी से लिखिए, याद करिएगा, वैल्यू ऑफ n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एवरेज करके लिखा, उन्होंने हिंदी में लिखा एवरेज ऑफ n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n plus 1 by 2th। तो वही बात हमने आप स्पष्टीकरण में लिख दी है। आप वैसे वो कॉम्प्लिकेटेड, आप मान लो एवरेज शब्द भूल गए तो गड़बड़ कर जाओगे, आप ऐसे लिख के चले आओगे और बाई 2 नहीं लगाओगे तो आंसर मैच ही नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे राम राम राम, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये ध्यान से फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। आई सर सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल सेकंड, वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट, एग्जाम्पल सेकंड, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट के वेट दिए जा रहे हैं, कितना 36 45 31 52 35 40, 35 है फिर 40 है। अपनी क्लास में बच्चों को कर लीजिए, उसी हिसाब से क्वेश्चन बना लीजिए, बना कर उसको कर डालिए। ये प्रोसेस है आपका, एक टास्क हो गया आपके लिए घर स्कूल का, कि आप क्या करिए, आपकी इस क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबका वेट निकालो और वेट निकाल के लिखो, राउंड ऑफ करके लिखना, पॉइंट में नहीं लिखना फिर दिक्कत हो जाएगी, राउंड ऑफ करके लिख लीजिए और फिर उसका मीडियन निकालिए, पता चले आपकी क्लास का मीडियन वेट कितना है। ये सर हम लोग नहीं करने वाले, इतने अच्छे बच्चे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ना करो, कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरेंजिंग द गिवन डाटा, अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो सबसे छोटा बोलते चले जाओ जल्दी जल्दी, सबसे छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, चेक करते हैं। ये तो सर सबसे छोटा 31 है, सबसे छोटा मेरे को 31 ही दिख रहा है, 31 से बड़ा 35, 35 से बड़ा 36, 35 हो गया, 36 हो गया, 36 से बड़ा 38, 38 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 44, 44 से बड़ा 45, 44 40 45, फिर 52, फिर 55 और फिर 60। ऐसे लिख लिया बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू कितनी जा रही है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ n बराबर यहाँ लिख दीजिएगा, इसे यहाँ लिख देना बीच में, n इक्वल टू 10 है। तो वैल्यू ऑफ n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, पूरा पढ़ लेना इसको, वैल्यू ऑफ 10 by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। इसी को जब अगली स्टेप में लिखेंगे थोड़ा सा और अच्छे से, ये लिख जाएगा वैल्यू ऑफ 10 by 2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्व, ठीक है, वेशन बाई 2। अब आई सर 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी 40,
दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी? 44। इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना आया भैया? 84/2 किया तो कितना आंसर आएगा? 42। ये आंसर बन जाएगा। तो व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द क्लास? इज 42। अब तो समझ में आया मीडियन कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं बेटा, आसान से चलने वाली कहानी है, आपको सिर्फ समझदारी दिखानी है। चलो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना? हाँ नोट इट। ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा हो गया, है ना? हाँ अच्छे से समझिए क्योंकि समाप्ति की तरफ पहुंच रहा है स्टैटिस्टिक। क्योंकि मीडियन के बाद मॉड में तो बिल्कुल समय नहीं लगना है, वो मुश्किल से 2 मिनट की क्लास है, 2 मिनट की क्लास है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आसान है मॉड। 2 मिनट की क्लास है, खड़े खड़े खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? एक चैप्टर बाकी प्रोबेबिलिटी, छोटा सा, फटाफट प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे। फिर हम लोग पर चलेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। एक चैप्टर वो बड़ा अच्छा सा बचा है, उसमें फिर आराम से काम करेंगे, पेपर तक चलता रहेगा, है ना? हाँ अच्छे से तैयारी करना बेटा, पेपर बहुत अच्छे से देना है, कहीं कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, पेपर अच्छा होना चाहिए, विधिवत पेपर दीजिएगा, है ना? एग्जाम में नंबर ला के दिखाने आपको, हाँ, ताकि पता चले कि नहीं आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अब देखिए जरा क्या लिखा है, थर्ड एग्जाम्पल में लिखा 10 ऑब्जर्वेशन, 6, 14, 15, 17 पूरा ऐसे लिख दिया। आर रिटन इन असेंडिंग, मतलब उन्होंने कहा कि भैया असेंडिंग में लिखा है, तो बहुत बढ़िया बात है, असेंडिंग में नहीं लिखेंगे, सीधे ऑब्जर्वेशन उतार लेते हैं। 6 है, 14 है, 6, 14, 15, 17, फिर x+1, फिर x+2x - 13, फिर कॉमा 2x - 13, 30, 32, 34, 34 के बाद 43, ये ऑब्जर्वेशन गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशन दिए थे, हमने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने ऑब्जर्वेशन है? 10, यानी n = कितना हो गया? 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है? इवन है ना? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बड़ा वाला, लिख लीजिए जरा। और इसके बाद उन्होंने दे दी है कि इफ मीडियन इक्वल टू, और मीडियन की हमको दे दी, मीडियन की वैल्यू हमको दे दी है, मीडियन की वैल्यू कितनी थी? 24। तो कह रहे x निकालो, क्या निकालो? x इस क्वेश्चन मार्क। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझदार है, ऑब्जर्वेशन पूरा लिखा है आगे, समझ /2। मीडियन की वैल्यू कितनी थी? 24 लिख दिया है। इसका मतलब 10/2 का मतलब कितना हुआ? 5th ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी? x+1। 6 तक ये 10/2, 5, 1, 6, 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी? 2x - 13/2। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x नहीं निकलेगा यार, दुनिया आराम से निकाल लेती है। 24 दूना 48 बराबर कितना आ जाएगा? ये 3x - 12, 12 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60, 60 बराबर कितने के? 3x के। तो x बराबर कितने के? 20 के। खत्म सवाल। बेकार टाइप का सवाल देते हैं, फालतू बकवास करते हैं यार, ये कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा ना। अब तो कर लोगे आप, बहुत स्टाइल में मारोगे आप एकदम। आगे सुनिए, कितनी बात में कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो तो बता दें आप। नहीं ना? अच्छा, अब एक चीज सुनो ध्यान से, एक बात समझिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे डाटा लिखा था, इसका मीन निकाला, मीडियन निकाला, कितना आया था? 24 आया था, अभी भी 24 ही आएगा। अगर हम इस डाटा को बदल करके 70 कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मीडियन पे? मीडियन तो अभी, क्यों मीडियन क्या होता है? बीच वाली, अगर किनारे की वैल्यूज को आप इधर उधर करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एलिमेंट आप बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसी पे बेस्ड चौथा एग्जाम्पल उन्होंने बनाया। क्या बनाया? कह रहे फाइंड आउट द मीडियन ऑफ, क्या लिखा पहले इसको मिटा दो, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। चौथे एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट द मीडियन ऑफ 61, 92 एंड 41, 57, 43, 71, 58, 99, 108। ठीक है, ये आए, ये हमको ऐसे दे दिए इन्होंने। अच्छी बात है। पहले तो इसका कह रहे मीडियन, वो निकालिए मीडियन। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। किसमें लिखना? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, वो अब आपका काम है, लिख लीजिएगा। हम सीधे लिख दे रहे हैं 41, 43,
ठीक है, 57, फिर 58, फिर 61, 71, 92, 99 और 108 लास्ट वाला। ऑब्जर्वेशन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल टू 9। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू n, यहां क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई, यहां पे देखो पूरे नीचे बाई है, हाँ, 2th टर्म ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या जाएगी? n की वैल्यू 9 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ क्या बन जाएगी? वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू आ गई? 61, ठीक। एक तो आंसर हो गया इतना। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई, कह रहे हैं इफ 58 इज रिप्लेस्ड बाय 85, मतलब कुछ गड़बड़ किया इन्होंने, कह रहे 58 को 85 से रिप्लेस कर दो, 55 को 85 से रिप्लेस कर दो, तो कह रहे न्यू मीडियन क्या होगा? हाँ सर, बड़ा गड़बड़ होगा यहाँ देखना। अब 55 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? ये 58 है जो इसको कह रहे हैं 85 बना दो, तो जैसे 85 बनाए तो ये यहां नहीं लिखा जाएगा, फिर ये भाग के यहां चला जाएगा इस जगह। ये क्यों होगा सर? अरे असेंडिंग ऑर्डर का फिर भाई अब आपका डाटा बदल गया ना, हमने आपको यहाँ पे डाटा क्या कर दिया? इसको नया डाटा बना दिया, ये डाटा लिख दिया। अब जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? यहां लिख दे रहे हैं आफ्टर रिप्लेसिंग 58 बाई 85, क्या हो जाएगा? हमारा जो नया फिगर बनेगा वो क्या बनेगा? 41, 43, 53 की जगह 57 ऐसे रहेगा, फिर 61 आएगा, फिर 71 आएगा, फिर 85 आएगा, फिर 92 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 108 आएगा। चेक करो, अभी नया डाटा फिर से अरेंज करा तो ये अरेंजमेंट आया। अब इन क्या निकलेगा? मीडियन। फिर फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे ही, या फिर फॉर्मूला लिखेंगे तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ 1 2 3 4 5, आपकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन हो गया? 71। तो आपकी आंसर कितना बन जाएगा? 71। देखो ये सवाल में कितना बढ़िया दिमाग लगा के, मतलब एक ही बार में 2 सवाल लगवा लिए उन्होंने आपसे। एक बार ये डाटा दे के लगवा लिया और फिर कह रहे इसको बदल के ऐसा नया डाटा बनाओ और फिर बनाओ, है ना गेम? हाँ, गेम तो बढ़िया खेला इन्होंने, अच्छा खेला आपके साथ, है ना? हाँ, तो इस समस्त एग्जाम्पल हमने करा दिए, 4 के 4 करा दिए, और मात्र एक्सरसाइज में 10 सवाल है। मात्र एक्सरसाइज में 10 सवाल है। आप 10 मिनट इत्मीनान से घर में दे देंगे तो आपके सवाल लगभग लग जाएंगे। जो नहीं आएंगे आप हमको बता देना, हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, जो ना है पूछिएगा। 4 एग्जाम्पल हमने बताए, अगर आपको मेथड समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल 100% हो जाएंगे, और जो ना है आप पूछ सकते हैं। चलिए सर पूछिएगा, नहीं पूछोगे तो भी कुछ बता ही देंगे अगली बार। अब आइए सर मॉड के बारे में बात समझ लेते हैं, क्योंकि मॉड को भी खत्म कर देते हैं आज इसको हम खत्म कर लेते हैं, ताकि हम अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कशन करके आपके इस चैप्टर का फिनिशिंग दे दें, है ना? हाँ, तो लिखा है मॉड क्या है? मॉड की डेफिनेशन लिखा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ नहीं करना है मॉड में, आप अपने ऑब्जर्वेशन को देखना। आइए सर, मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, मोड, कोई मॉड बोलता है, कोई मोड बोलता है, जैसा आपको अपना समझ में आए आप समझिए। मॉड ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सिंपल सी बात है, यानी वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखाई दे। आप अपने डाटा को देखिए, और डाटा में देखिए पहले सबसे, जैसे डाटा आपके सामने आए सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो फटाफट। किसमें अरेंज कर दो? असेंडिंग ऑर्डर। और फिर देखो कौन सा डाटा कई बार लिखा गया है, कौन सा डाटा ज्यादा बार लिखा गया है। जो ज्यादा बार लिखा गया ना वही मोड है, बस बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। मतलब नहीं समझ में आया सर? मतलब नहीं समझ में? आइए समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लिखा? फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्या लिखा? 14, 25, फिर क्या लिखा है? फिर 14, फिर 28, फिर 18, फिर 17, फिर 18, फिर 14, ठीक है ना? फिर 23, फिर 22, फिर 14, फिर 18। अब जरा इस डाटा को अरेंज करो, इसको क्या करो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। यहां n नहीं देखना कि n कितना है, जब इसको अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, लैंग्वेज लिख लेना, हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे 14, 14, 14, 14, 1 2 3 4 बार था, 4 बार 14 आ गया। 14 के बाद फिर 17 आया, लिख लिया। फिर 18 देखो कई बार आया? 3 बार आया शायद, ठीक है, चेक करिए। 18 3 बार, फिर 22, फिर 23, देखो 22, 23, 22, 23 हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या 25 और 28, फिर 25 और 28, ये डाटा है आपका, हमने पूरा लिख डाला। अब जरा इसमें देखिए 14 जो है हियर
14 अकरिंग 4 टाइम्स। कितने टाइम आ रहा है? 14 कै बार देखो आ रहा है आपका? 4 बार आ रहा है। 18 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। भाई दो ही डाटा हैं जो ज्यादा बार आ रहे हैं, दो ही डाटा ऐसे हैं जो ज्यादा बार आ रहे हैं। तो जो ज्यादा सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 14। तो 14 अकरिंग 4 टाइम्स, हेंस मोड इज इक्वल टू 14। खत्म। यानी ये डाटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए इसका मोड यही होगा। खत्म सवाल। मतलब कुछ करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा हम तो कहते हैं हम ये भी नहीं लिखते, हम सीधे ऐसे देख लो। अगर आपको अंदर देखने की क्षमता है तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, पता चल रहा 14 आ रहा है, तो आंसर वैसे देख के बता दोगे आप। पड़ोसी की कॉपी झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोड यानी बहुत ही सरल है। हाँ बिल्कुल सरल है सर, हम कह रहे हैं ना आपसे, आप मानो तो मेरी बात। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी देख लीजिए। क्या मतलब सर क्या आज पूरा करवा देंगे क्या? बिल्कुल, आज मोड तक का खत्म करके ही देंगे आपको हम पूरा। मार दिया, मार दीजिए, बिल्कुल बर्बाद कर दिया तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कुछ आपको डाटा दे दिया गया है ना, और उसमें फिर कह रहे हैं वही क्या, उसमें आप देखो इन्होंने दिमाग लगा दिया। दिमाग क्या, इन्होंने मीडियन भी पूछ लिया और मोड भी पूछ लिया। डबल काम, मतलब एक सवाल में दो शिकार। चलो कर लेंगे। क्या लिखा है जिसे? पहले तो लिखा 17 कामा 2 कामा, लिखते हैं 17 कामा 2 कामा 7 कामा 27 कामा 25 कामा 5 कामा 14 कामा 18 कामा 10 कामा 24 48 10 8 7 10 28 ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेना, फिर इसकी क्या निकालें? मीडियन भी निकालना, इसका मोड भी निकालना है। तो शुरू हो जाए। सबसे पहले इसको अरेंजिंग कर दीजिए। 2 5 7 7 8 10 10 10 3 बार हो गया। फिर 14 17 18 14 17 18, फिर 24 25 27 24 25 27, फिर आगे क्या लिखा है? 28 48 28 और 48। बस ये फाइनल हो गया। तो मोड तो बहुत जल्दी देखो, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 2 एक बार, 5 एक बार, 7 2 बार है, बेकार है 1 2 3, ये 3 बार आ रहा है, बाकी सब एक एक बार। तो मोड कितना आ गया? मोड तो निकल गया 10। मोड इज इक्वल टू 10, जो सबसे ज्यादा बार आए। रीजन अगर कोई पूछे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, अकरेंस ऑफ 10 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, इसलिए इसका मोड ये हो गया। अब मीडियन निकालनी। मीडियन में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने ऑब्जर्वेशन है? 15। कुछ हमने छोड़ दिया क्या यार? इनके तो 16 आ रहे हैं। 2 5, अच्छा यहाँ 7 यहाँ वैसे नहीं लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑब्जर्वेशन है। सही है। आए सर, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 16 by 2th term observation, observation plus value of 16 by 2 plus 1th observation by 2। यहाँ ऑब्जर्वेशन, ओबी का मतलब ऑब्जर्वेशन पूरा लिखिएगा। 16 का मतलब वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब लैंग्वेज आप लिखिए, यू नो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है? 10। 9th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी? 14। 14 और 10 24, 24 बटे 2 यानी 12। इसका क्या है? मीडियन है। इसका मीडियन कितना है? 12 है। और मोड कितना है? 10 है। दोनों निकल के बाहर आ गए। मीन भी निकाल लिया, मीडियन मोड भी निकाल लिया। अब हो सकता है कि आपसे को मीन पूछ दें। क्या पूछ दें? तो मीन में क्या है? सिग्मा fi प्लस xi अपॉन n। इन सबको जोड़ लेना और 16 से डिवाइड कर देना, क्या निकल आएगा? अब तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं, सब समझदार हो गए आप लोग भाई, है ना? हमसे पहले बता रहे हो आंसर, है ना? हाँ चलिए, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। क्या सर अब तीसरा भी कराओगे क्या? हाँ करा देते, सोच रहे हैं। क्या लिखा? फाइंड आउट द नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय द टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैचेस में किसी टीम ने कितने जो गोल बनाए वो बता दिए गए। 2 है, 3 है, 4 है, 0 है। 2 3 4 0, 3 5 0, 3 5 0। फिर 1 3 3, 1 3 3 4 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीमें बना दी। इनको भैया अरेंज कर दो। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 4 बार लिखा गया है। ठीक है, फिर कितना है? 4 4 2 बार है, 5 1 बार है। तो सबसे पहले क्या पूछा? अरेंज कर लिया हमने। इसको क्या लिख देंगे? अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या निकाले? मीन। मीन भी निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू सिग्मा। मीन का मतलब क्या होता है? x1 प्लस x2 डॉट डॉट x10। 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 को जोड़ के बटे 10 से भाग। जोड़ो जरा। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 बटे 10। अब जोड़ना आता है कि नहीं आता?
जोड़ना तो नहीं आता है, इस सबको जोड़ोगे देखो 3 3 6 6 3 9 3 12 3 15 15 4 19 19 4 23 23 5 28 28/10 आंसर कितना आ जाएगा 2.8। ये क्या निकला है आपका सर? ये मीन आ गया सर। अब मीडियन भी पूछा है, क्या पूछा है? मीडियन भी पूछा है। मीडियन पूछा है कि नहीं पूछा? फाइंड आउट मीन पूछिए, मीडियन भी पूछे, मॉड भी पूछे, सब पूछे, मतलब पूरा सवाल एक में लगवा ले रहे हैं हम लोग। आइए सर मीडियन का फॉर्मूला लिखिए। मीडियन इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू कितनी 10, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इवन वाला। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वैल्यू ऑफ 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 10/2 का मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 3 है और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 3 है अपॉन 2, तो 3 3 जुड़ा 6 हुआ, 6 तो मीडियन कितना आ गया सर? वो भी 3 आ गया, मीडियन निकल गया। अब क्या निकालना? मॉड। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 0 एक बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो मॉड 3 हो जाएगा सर। मॉड 3 आ गया, मीडियन भी 3 आ गया और मीन 2.8 आ गया। चेक कर लो भैया, मॉड मीन मीडियन सब निकलवाया इन्होंने तीसरे एग्जाम्पल में। समझदारी दिखाई तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी कहानी थोड़ी ना है। अब आइए सर चौथा एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं? चलिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अब वीडियो का ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है ना। चौथा एग्जाम्पल आप करिएगा ना तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।